हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक विद एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और स्ट्रेट। ए पार्ट है एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो उससे कम जो एंगल होंगे, जितने भी 90 से कम वाले, वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल, तो इसके अंदर आएगा एक्यूट एंगल। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बी पार्ट है an angle whose measure is greater than that the right angle। राइट एंगल से बड़े एंगल जितने होंगे, यानी इस तरफ के ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है सी, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का सम, इस तरह से टू राइट एंगल का सम होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक। नेक्स्ट है डी पार्ट, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। टू राइट एंगल के अंदर अगर कोई टू एंगल्स बने हैं, सपोज ये एंगल दो बन गए, एक ये दो, तो इनका ये जो एंगल होंगे दोनों एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट, दो एक्यूट एंगल राइट एंगल के अंदर, एक्यूट एंगल इस तरह से। नेक्स्ट ई पार्ट है when the sum of the measure of two angle is that of the straight angle and if one of them is acute then other should be। सपोज ये स्ट्रेट एंगल है, सॉरी स्ट्रेट एंगल है, इस तरह से ये स्ट्रेट एंगल है। वन अगर एक्यूट बन जाए, ये मान लो एक्यूट बन गया, तो ये दूसरा कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज, अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया फिलअप क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।